चलिए आज मैं एक संदेश के साथ आया हूं। हालेलुया। ये प्रभु की ओर से है। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, बिहोल्ड आई एम कमिंग क्विकली। हालेलुया। बिहोल्ड आई एम कमिंग क्विकली। बिहोल्ड आई एम कमिंग क्विकली। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। प्रकाशित वाक्य 22 उसके 12 में इस प्रकार से लिखा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। बाइबल आज इस प्रकार से हमें बोलती है। आज का टॉपिक है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। बिहोल्ड आई एम कमिंग क्विकली। आई एम कमिंग क्विकली। हालेलुया। बार बार मैं ऐसा बोलूं, मेरा प्रभु जल्दी से आने वाला है। ये सब बातें, ये चारों ओर ऐसी बातें जो हो रही हैं, ये इस बात को बता रही हैं कि हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। आज हमें तैयार होने की आवश्यकता। बाइबल क्या बोलती है उसके बाद हम इस वचन को पढ़ लेने के बाद हम समझेंगे प्रभु क्या चाहता है। चलिए सुनेगा बहुत ध्यान से। प्रकाशित वाक्य 22 उसका 12 मैंने पढ़ा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं उसके आगे 17 तक पढ़ रहा हूं। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूं। मैं बोलता है, धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसिया के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। मैं हूं और बोलता है, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन के जल में सेत में ले ले। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। आज मैं आप लोगों को इस मैसेज को बता रहा हूं। हालेलुया। मैं अपने हाथ धो ले रहा, फिर से एक बार मैं इस बात को बोलूं। प्रभु का वचन बोलता है, धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। आमीन। सुनिएगा बहुत ध्यान से प्रियो। प्रभु यीशु मसीह बोलता, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। ऐसा बोलूं कि आप जब मत्ती, मरकुस और लूका को तीनों अध्यायों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। वहां पर प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है, चेले यीशु मसीह के पास आकर पूछते हैं, प्रभु तेरे आगमन का और कहने चाहिए जगत के अंत का क्या चिन्ह होएगा। यीशु मसीह ने फिर उस समय बोला कि तुम जगह जगह भूकंप की बातें सुनोगे, जगह जगह महामारी होगी, जगह जगह लोग सताए जाएंगे, जगह जगह पे सारी ऐसी बातें होंगी। ठीक है, लोग तुम्हें मारेंगे, घसीटेंगे, पंचायतों में लेकर जाएंगे, तुम्हारे ऊपर दोष लगाया जाएगा और तुम्हारे विरुद्ध में ऐसी बातें होगी। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह उनको बता रहा था और बोलता है, परंतु तुम घबरा नहीं जाना। इन सब बातों की चर्चा तुम सुनोगे, परंतु वो बोलता है, जब तुम यरूशलेम को चारों ओर घिरा हुआ देखो, जब तुम लड़ाइयों की चर्चा को सुनो, और फिर बोलता जाति पे जाति और राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा, और फिर लिखा हुआ महामारियां पड़ेंगी। फिर बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से, अगर मत्ती, मरकुस और लूक में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर बोलता है, जैसे नूह के दिन में थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के समय में होगा। नूह के दिन में क्या चल रहा था? लोग शादी ब्याह कर रहे थे, दूसरा घर बना रहे थे, और तीसरा पेड़ लगा रहे थे। ठीक है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। और आपको एक और चीज बता दूं, उस समय व्यभिचार अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया था। आपको मालूम है, आदमी आदमी के साथ, औरत औरत के साथ कहने चाहिए शादियां कर रहे थे। हम ऑनलाइन है और सभ्य समाज के लोग हैं, इसलिए मैं कुछ ऐसे शब्दों को नहीं बोलना चाहता। ऐसे गलत चीजें उस समय में भी हो रही थी। ठीक है,
और सुनेगा बहुत ध्यान से, इतना ज्यादा पाप, इतना ज्यादा व्यभिचार बढ़ गया था कि किसी को भी परमेश्वर का भय नहीं था। तब परमेश्वर ने इस बात को, अगर आप उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ, और उसने नूह को इस बात को बोला कि मैं पूरी पृथ्वी को अब क्या करूंगा, जड़ पर से नाश कर दूंगा, परंतु मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर बनी हुई है। और सुनिएगा, उसने बोला तू एक क्या बनाना है, जहाज बनाना, और जहाज में मैं तेरे को उसका डिजाइन बता रहा हूं। उसने पूरा डिजाइन बताया और नूह को आज्ञा दिया, और बोलता है उस जहाज को तू जब बना लेगा और उसके बाद में उसमें कहना चाहिए मैं तेरे पूरे परिवार को और साथ ही साथ हर प्रकार के प्राणियों को उसमें लेकर आऊंगा, और फिर मैं इस पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो पुराने समय में था, परंतु नए समय में प्रभु का आत्मा इस बात को प्रकाशित वाक्य 22 उसके 12 में लिखवा रहा है, यूहन्ना के द्वारा। यीशु मसीह का वही प्रिय चेला जो पतनस नाम टापू में प्रभु के दिन इस दर्शन को देखता है और इस बात को वो लिख रहा है आत्मा से भरकर। उसने अपने हाथों से लिखा जरूर है, परंतु पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। एक बात और बोल दूं, जितने भी लोग इस बात को सोचते हैं, अरे बाइबल तो ऐसी है, बाइबल तो मालूम बदल दी गई है और बाइबल को तो किसी व्यक्ति ने लिख दिया है, मैं उन लोगों को एक जवाब देना चाहता हूं। बाइबल ही परमेश्वर का प्रेम पत्र है जो आपके लिए लिखा गया है। बाइबल ही आपके लिए और मेरे लिए जीवन को लेके आती। बाइबल ही के विरुद्ध में सबसे ज्यादा शैतान खड़ा होता है। आपको मालूम है, सबसे पहले मसीहों का विरोध करने के लिए जब लोग आते हैं तो वो बाइबल को जला देते या बाइबल को फाड़ देते या बाइबल को नष्ट करते। वे शत्रु को एक चीज मालूम है, जिसके घर में ये बाइबल होगी ना, जो बाइबल को पढ़ेगा ना वो बचा रहेगा। आपको मालूम, बाइबल साफ बोलती, भजन संहिता में तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता। वहां उसके वचन में लिखा हुआ, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला। ये वही वचन है जो मुझको और आपको जिलाता है। आपको मालूम है, लिखा हुआ उसने अपने मुंह के श्वास से एक एक गण को बनाया है। इब्रानियों अगर 1 को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ, वो अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करता और उस गड़े में से निकाल लेता। वो अपने वचन के द्वारा हर बात का निर्माण करता। मैं ऐसा बोलूं, वो वचन ही है जो आज आपको और मेरे को प्रभु ने दिया है। और इस विपरीत परिस्थिति में प्रभु चाहता कि हम वचन को बोले, और शैतान सबसे ज्यादा इस वचन मतलब बाइबल से चढ़ता है, और वचन ही परमेश्वर है। क्या बोलता है, मैं अल्फा और ओमेगा, पिछला, पहला और पिछला और आदि और अंत हूं। वो क्या बोलता है, वही था यीशु मसीह। वो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। ये वही वचन आज यहाँ पर मैं पढ़ रहे हैं। हम क्यों इसको इतने हल्के में ले रहे हैं प्रियो? हम इतने हल्के में परमेश्वर के वचन को ना लें। ये जीवित वचन है। आपको मालूम है, परमेश्वर के आत्मा ने, सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहेजकेल को ले जाकर, आप यहेजकेल 37वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, यहेजकेल को ले जाकर परमेश्वर के आत्मा ने उस हड्डी की तराई में खड़ा कर दिया और उससे पूछता है, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? आपको मालूम है, यहेजकेल ने सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ा, तुरंत ऐसा जवाब दिया और कोना कह लो पकड़ लिया। उसने बोला, प्रभु तू ही जानता है। आपको मालूम है, परमेश्वर ने उसको बोला, बोले सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर ने बोलता है, बोले तू इन हड्डियों के विरुद्ध में भविष्यवाणी कर। मैं आज आप लोगों को भी बोलता हूं, अपने शहर, अपने प्रदेश, अपने देश, अपने बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने उन प्रिय लोगों के लिए भविष्यवाणी करना शुरू करो, बोलना शुरू करो। प्रभु मैं जीवन की घोषणा करता हूं, चंगाई की घोषणा करता हूं, छुटकारे की घोषणा करता हूं, अद्भुत आश्चर्य कर्म की घोषणा करता हूं। मैं प्रभु आपके, ओ प्रभु जी, इन वचनों की घोषणा करता हूं और ये वचन प्रभु जीवन को लेके आएंगे, क्योंकि आपके वचन में जीवन है। उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति बन गया। यूहन्ना 1 में लिखा हुआ है। मैं ऐसा बोलूं, सुनेगा बहुत ध्यान से, वहां परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बोल रहा है और आत्मा इस प्रकार से बोलता है, देख
मैं शीघ्र आने वाला हूं। वो परमेश्वर बोलता है, जब इन सब घटनाओं को देख रहे हो, इन सब बातों को होते हुए देखोगे, यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहा है। परमेश्वर पुराने नियम में उसने कहना चाहिए नूह को बता दिया था और पुराने नियम में भविष्यवाणी करवा दिया था कि ये सब बातें अंत के समय में होगी। किससे भविष्यवाणी किया उसने? यशाया में भविष्यवाणी किया। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल जो है वो भविष्यवाणी की पुस्तक है। और एक बात और सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आप लोगों को एक बात को बहुत अच्छे से इस बात को बता दूं। सुनिए वो यहां पर क्या बोलता है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन पर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में उसका भाग निकाल देगा। देखिए बाइबल साफ बोल रहा है। और यहां पर क्या बोलता है, जिन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं, आमीन। हे प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। सुनेगा प्रियो बहुत ध्यान से, यहां पर मेरा और आपका परमेश्वर मुझसे आज इस बात को बोलता, बिहोल्ड आई एम कमिंग क्विकली। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। स्टार्टिंग हो रही है प्रकाशित वाक्य 22 उसके 12 में बोलता, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। आप अपने पड़ोस में जो भी बैठा उसको बोलो, देखो प्रभु आने वाला है। आपका चाहे बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, नाना हो, नानी हो, दादा हो, दादी हो, उनको बोलो देख यीशु मसीह आने वाला है, देखो यीशु मसीह आने वाला है। और वो देखिए क्या बोलता है, मैं शीघ्र आने वाला हूं। वहां पर शीघ्र लगा दिया, शीघ्र। और बोलता और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। पहली बात, प्रभु आने वाला है, ठीक है। वो बोल रहा देखो प्रभु आने वाला है और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास क्या है, प्रतिफल है। प्रियो, कहीं ना कहीं मेरा और आपका काम परखा जाएगा। जब हमारे ऑफिसेस में इंस्पेक्शन होता है, स्कूल में इंस्पेक्शन होता है, जहां कहीं भी आप काम करते, जब आपकी परख होती है, आप कितनी जल्दी सब कुछ सही कर लेते हैं, टाइडी कर लेते, अप टू डेट कर लेते हैं। बस मेरा समझाने का मतलब यही है, आप अपने जीवन में जहां पाप है, जहां गंदगी, जहां पर जो भी चीजें आपको ऐसी लग रही है कि जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, आप उसको दूर करते जाएं। आप बोले प्रभु अपने लहू से मुझे धो के शुद्ध, साफ और पवित्र कर ले। और मैं उन लोगों से भी विनती कर रहा हूं जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया। साथ ही साथ एक बात और बोलूंगा, यीशु को स्वीकार करना अलग बात है और पानी का डूब का बपतिस्मा लेना एक बात अलग है। पानी का डूब का बपतिस्मा अगर आपने नहीं लिए, इसका मतलब आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि बाइबल साफ बोलती है, यीशु मसीह यूहन्ना को बोल रहा है, मत्ती 3 अध्याय पढ़ लेना, मेरे पास अभी इतना समय नहीं है। वहां पर बोलता है अब से ऐसा ही होने दे। यूहन्ना बोलता नहीं, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेना है। यीशु मसीह बोलता नहीं, अब से ऐसे ही होने दे। और यीशु मसीह ने भी उस मन फिराव का बपतिस्मा लिया, जबकि यीशु मसीह निष्पाप था, निष्कलंक था, निर्दोष था, परंतु उसने इस बात को बोल कर गया। अब वो बपतिस्मा मुझको और आपको लेने की आवश्यकता है। यहां पर बोलता देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास आपने पापों की क्षमा मांग लिया परंतु बपतिस्मा नहीं लिया, या अगर आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया, या अभी तक आप यीशु के पीछे नहीं चलने के लिए अपने जीवन में आपने कहना चाहिए निर्णय नहीं लिया, आज का दिन आपके लिए है, आप निर्णय ले लें। क्या बोलता है, धन्य वे जो अपने वस्त्र धो लेते। अगर हमारे वस्त्र में कहीं दाग है ना, हम उसको तब तक धोएंगे
जब तक वो दाग हट ना जाए। मैं आज व्हाइट शर्ट पहना हूं, वो भी उसमें प्रिंटेड है। अगर कहीं एक लाल दाग या कुछ ऐसा दाग लग जाए तो हम उसको पूर्ण रीति से छुटाने की कोशिश करेंगे कि वो दाग ना दिखे। और यीशु का लहू हमारे सब पापों को धोने में सामर्थ्य है, सब दाग धब्बों को दूर करने में सामर्थ्य है। और क्या बोलता, धन्य वे जो अपने वस्त्र धो लेते, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पवित्र नगर में आप जाएंगे, यीशु के पास आप जाएंगे। यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, वो जीवन का पेड़ है, वो जीवन का सोता है, उस पवित्र नगर का वो मालिक है, स्वर्ग का और पृथ्वी का वो राजा है। हालेलुया। आप उसके राज्य में आप प्रवेश तभी कर पाएंगे जब आप अपना पासपोर्ट यीशु को ग्रहण कर लेंगे, तब वो आपका एक पासपोर्ट है। और पवित्र आत्मा जब आप पा लेते हैं, वो एक वीजा है। हालेलुया, हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, पर कुत्ते, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है मैं उस पर मेन फोकस करवाना चाह रहा हूं। प्रभु बोल रहा है आप मन फिराएं और प्रभु के पास आ जाएं, प्रभु के पास आ जाएं, क्योंकि यीशु मसीह ही आपको अनंत काल की आग से बचाने में सामर्थ्य है। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, सुनेगा बहुत ध्यान से, शायद आज वो दिन हो, परहैप्स टुडे, अगर आज वो दिन हो कि यीशु मसीह आ जाए, आप सोचिए आप कहाँ जाएंगे। क्या आपने सोचा है कि प्रभु यीशु मसीह आज आ जाए तो आप कहाँ जाएंगे? सोचिए। पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसका 16-17 इस प्रकार से बोलता, प्रभु का दिन इस प्रकार से रहेगा। बोलता है क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उन के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इसी रीति हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। देखिए प्रभु क्या बोलता है, क्योंकि प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द होगा, तुरी फूकी जाएगी। वो प्रधान दूत का जब शब्द होएगा, आपको मालूम है, और उसी समय जो मसीह में मरे हैं वे जी उठेंगे। जब आपने यीशु को, आप जब बपतिस्मा ले लिए, मतलब आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, आप जब यीशु मसीह में सो गए, आप जी उठेंगे। ये कोरोना में जब लोग मर रहे हैं, आपको मालूम है इस संसार में वे खाद के समान हो जाएंगे, परंतु जितने लोग मसीह में सोए इस कोरोना बीमारी से भी, मैं ऐसा बोलूं, वे इस तुरी फूकने के समय में जी उठेंगे जब प्रभु बादलों पर आएगा। और बाइबल इस प्रकार से बोलता है, हम जो बचे हुए हैं हम बदल जाएंगे, हम जो बचे हुए हैं हम उठा लिए जाएंगे। प्रियो सुनिएगा बहुत ध्यान से। और क्या बोलता है कि हम हवा में प्रभु से मिलें। ये एक बहुत ही अलग मंजर होएगा। आप इसको मूवी में आप देखिए, रैप्चर की मूवी में जब आप इस बात को देखेंगे, आप समझेंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। सुनिए एक और वचन, 1 यूहन्ना उसका 3 उसका 2 और 3, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं। बाइबल क्या बोल रही है? अभी हम परमेश्वर की संतान हैं। मतलब आप प्रेजेंट में हो, आपने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, आपने पानी का डूब का बपतिस्मा लिया, आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ते, प्रतिदिन आप प्रार्थना करते, प्रतिदिन आप पापों की क्षमा मांगते, प्रतिदिन आप उसके चरणों में रहते हो। आपके अंदर से वो सारी चीजें चली गई हैं और जा रही हैं, और उनके लिए आप खेदित और उन बातों को छोड़ते जा रहे हो। आप प्रभु के बेटे और बेटियां हो, और प्रभु आपसे इस बात को बोलता, सुनेगा, हे प्रिय, अभी हम परमेश्वर की संतान है, आप संतान हो। कभी भी इस बात की डिनाई मत करो कि मैं नहीं हूं। आप बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूं। और क्या बोलता, और अब
तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हाँ, यहाँ बाइबल हमको एक बात को बता रही, परमेश्वर का वचन मुझको और आपको इस बात को सिखा रहा है, हम क्या होंगे हमें नहीं मालूम। हमारी इस छोटी सी बुद्धि से हम नहीं समझ सकते कि परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसकी योजना अद्भुत है। हाँ भाई बहनों, आपके लिए उसकी एक अद्भुत योजना है। जिसने यहाँ तक आपको संभाला, जिसने यहाँ तक आपकी अगुवाई किया, वो आपको आगे भी लेकर जाएगा। वो आगे स्तर पे आपको लेके जाएगा। आप कभी भी निराश नहीं हो, हताश नहीं हो, आप कभी भी झुंझलाए नहीं, कुड़कुड़ाए नहीं, बुदबुदाए नहीं। आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। हालेलुया। वो इजरायली लोग जो मिस्र देश से इतने आश्चर्य कर्म को देखकर निकले थे, जिनके साथ परमेश्वर चला, जिनके साथ परमेश्वर 40 साल तक उनके कपड़े पुराने नहीं होने दिया, उनके जूती से लेकर सर के बाल तक की रक्षा करने वाला वो परमेश्वर था। आपको मालूम है, फिर भी वो कुड़कुड़ाते, बुड़बड़ाते और परमेश्वर की परीक्षा करते रहे। आपको मालूम है परमेश्वर ने उनमें से किसी को भी उस नगर में प्रवेश करने नहीं दिया, उस कनान में प्रवेश नहीं करने दिया। कुड़कुड़ाने वाला और बड़बड़ाने वाला कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं होता, कभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंचता। इसलिए मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूंगा, मेरा परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आप परमेश्वर की स्तुति आराधना कर, जिस भी कंडीशन में है, आप बीमारी में हैं उस बात के लिए भी धन्यवाद दें, दुख में तो भी धन्यवाद दें, परेशानी में, निंदा में है, जब आपका कोर्ट केस चल रहा, जब आपके विरुद्ध में लोगों ने दोष लगा दिया, उस समय में भी आप धन्यवादित रहें। आप बोले, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता, इन परिस्थितियों में भी मैं आपका धन्यवाद करता, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, आप मेरे को इस परिस्थिति से निकालने वाले जीवित परमेश्वर हैं। वो जीवित परमेश्वर है, वो आकाश और पृथ्वी का करता। चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो क्या बोलता है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होएगा तो हम भी उसके समान होंगे। हमें नहीं मालूम अब हम कैसे होंगे, परंतु परमेश्वर जानता है हम उसके समान होंगे। उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की स्वरूपता और समानता में हम अपने आप नहीं बन सकते, परंतु उसका प्यारा पवित्र आत्मा हमको उसके समान बनाते जाता है। जब हम अनन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जब प्रतिदिन आत्मा की उपस्थिति में चलते हैं, हम आत्मिक रैम में चलते प्रियो, हम उसके समान बनते और बनते चले जाते। हालेलुया। हम उसके समान होते जाते प्रियो। अब वो यहाँ पर बोलता है उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। अभी तक हमें इमेजिन नहीं किए थे वो कैसा है। अभी हमारी सोच और हमारी कल्पना में हम सिर्फ फोटो को देख रहे हैं। नहीं, हमारा परमेश्वर उन सब से बढ़कर है। वो अतुलनीय है, उसकी तुलना ही नहीं कर सकते। वो अकल्पनीय है, इसलिए वो यहां पर बोलता, सुनेगा, और जो कोई इस पर या आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। मेरा और आपका परमेश्वर पवित्र है, इसलिए पवित्र बनो, इसलिए पवित्रता में जीवन जियो, इसलिए पवित्रता में चलते रहिए। हालेलुया। इसलिए तो किसी ने ऐसा गीत को गाया है, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थाम ले यीशु का हाथ। हालेलुया। नूर में मैं चलूंगा, फतह पाऊंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, पहला यूहन्ना उसके साथ में लिखा हुआ है, जैसा वो ज्योति में है और हम ज्योति में चलते, हम उसके साथ सहभागिता करते हैं, और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करते जाता। प्रतिदिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रतिदिन जब आप यीशु के लहू को बोलते, प्रभु अभी भी मेरे अंदर में व्यभिचार की आत्मा, अभी भी मेरे अंदर में प्रभु जी ये गलत चीजें देखने की, बोलने की आदत है, अभी भी मैं इन गलत चीजों का सेवन कर रहा हूं। मेरे भाई बहनों, आप इस चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हो और उसको छोड़ सकते हो। बोलो, प्रभु मुझसे नहीं बन रहा, आप मेरे को इन बातों से छुटकारा दे। हालेलुया। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, मैं भी कोई दूध का धुला नहीं हूं, मैं यीशु के लहू से धुला हुआ हूं। मैं साफ एक बात बोलूं, हमने भी बहुत सारी गलत कामें, गलत चीजें, गलत बातें किया होगा, बोला होगा, परंतु जब हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हैं और करते जाते हैं, प्रतिदिन हम उसके चरणों में बैठते हैं, प्रतिदिन जब हम उसका वचन पढ़ते हैं, ये वचन हमको शुद्ध करते जाता है, हम उसके समान होंगे। आप सुनिएगा बहुत ध्यान से, इस घटना में
प्रभु बोलता सुनेगा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। अगर ये हमारे साथ आज हो जाए कि प्रभु आज आए तो हम उसके समान होंगे। कब? जब हम पवित्र रहेंगे तब वो हमको लेके जाएगा। जब हम शुद्ध रहेंगे तब हम उसके साथ होंगे। हर कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं जा रहा है, कोई जुगाड़ लगा के नहीं जा सकता। हिंदुस्तान जुगाड़ में बहुत आगे है, परंतु मैं ऐसा बोल दूं वहां जुगाड़ नहीं चलेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन जो 100% प्योर है वही काम प्रभु हमसे चाहता है। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर भाई भतीजावाद चलता है, यहाँ पर रिश्तेदारी चलती है, यहाँ पर नीचे सब कुछ चलता है, ऊपर ये सब नहीं। यीशु के लहू के द्वारा जो लोग धुले हुए हैं वहां पर वही रिश्तेदारी चलेगी। हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा ही हम सब परमेश्वर की संतान ठहरेंगे। बाइबल साफ बोलती, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास, जो यीशु के नाम पर विश्वास करता, जो यीशु के पीछे चल रहा है वही परमेश्वर की संतान है। सुनेगा बहुत ध्यान से, हम आज अगर ये हो जाए, जो पवित्रता में, जो निर्दोषता में चलेगा, जिसने यीशु को ग्रहण कर लिया वो उसके पास होएगा। और सुनेगा प्रभु आपसे क्या बोलना चाहता है। विश्वासियों की जिम्मेवारी, जब आप एक विश्वासी हो गए, आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो आपकी सबसे पहली जिम्मेवारी है प्रतिदिन इन बातों को करना है। प्रिपेयर टू मीट द लॉर्ड। सुनिएगा बहुत ध्यान से, प्रभु से मिलने को तैयार रहें, अपने आप को तैयार रखें प्रभु से मिलने के लिए। जैसे आपके ऑफिस में एक इंस्पेक्शन हो रहा है, आप जहां पे काम करते, जब एक बड़ा अधिकारी आने वाला होता, हम कितनी साफ सफाई और कितने अच्छे से हम सब कुछ व्यवस्थित कर देते, वैसे हमारे प्रभु से मिलने के लिए हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर ले। प्रभु में पहला पॉइंट है, प्रभु में बने रहें। अबाइड इन लॉर्ड, अबाइड इन क्राइस्ट। सुनिएगा बहुत ध्यान से, प्रभु का वचन बोलता यूहन्ना 15 उसके 4 और 7 में इस प्रकार से बोलता, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। सबसे पहली चीज मसीही जीवन में आपको और मुझको आगे बढ़ने के लिए, आपको और मुझको प्रभु से मिलने के लिए, उसके आगमन में उसके साथ उठाए लिए जाने के लिए ये तैयारी, पहली तैयारी करके रखना है, प्रभु में बने रहना है। अबाइड इन द लॉर्ड, अबाइड इन द क्राइस्ट। हालेलुया। हमें प्रभु में बने रहना है। हम बने रहेंगे, हम उस स्थान में रहेंगे, हम प्रभु के साथ हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। सुनेगा बहुत ध्यान से, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बात तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखिए ये प्रार्थना के लिए प्रभु यहाँ बोल रहा है। जब आप उसमें बने रहते, वैसी पवित्रता में, वैसी शुद्धता में, वैसे जो ऐसा आपको प्रभु चाह रहा है उसके वचन के अनुसार अपना जीवन आप जीते हैं, तब प्रभु आपके जीवन में उन बातों को करता है जो वास्तव में वो आपके जीवन में करना चाहता है। आप इधर उधर नहीं भागे, इधर उधर नहीं ताके। बाइबल साफ बोलती है, जैसे भजन संहिता में लिखा हुआ, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता। मेरा और आपका प्रभु आकाश और पृथ्वी का करता। प्रियो, उसको हमने नहीं, उसने हमको बनाया है और उसने चुना है। जगत की उत्पत्ति से पहले उसने नाम लेकर मुझको और आपको बुलाया है। वो परमेश्वर आपसे मुझसे प्रेम करता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, पहली बात बोलता प्रभु में बने रहो। दूसरी चीज वो बोलता है रिमेन विथ कॉन्फिडेंस एंड प्योरिटी। आत्मविश्वास और पवित्रता के साथ रहें। आत्मविश्वास और पवित्रता के साथ आपको प्रभु में रहना है। आपके अंदर में आत्मविश्वास होना है, हियाव होना है कि मेरा प्रभु मुझको लेके जाएगा और पवित्रता में। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, पहला यूहन्ना 2 उसके 28 में लिखा है, निदान है बाल को उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। हमको हियाव हो, प्रभु के सामने हम लज्जित ना हो। हम वैसे ही अपने आप को पवित्र करें, वैसे ही हम उसके साथ जीवन जिएं। हालेलुया। मैं एक बात को बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप
100% संसार में जब आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं, आप अपना 100% दे रहे हो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरे को प्रमोशन मिलेगा, मैं अपने काम को ईमानदारी से कर रहा हूँ, बिल्कुल समय पे कर रहा हूँ, समय पे जाता हूँ, समय पे सारी चीजें कर रहा हूँ। वही ईमानदारी प्रभु यहाँ पर मुझसे और आपसे चाहता है। हालेलुया। वो मुझसे और आपसे इसी बात को चाहता है प्रियों, और हम प्रभु के कार्य में और कहना चाहिए दृढ़ रहे। बोलता निदान है बाल को उसमें बने रहो। जब आप उसमें बने रहेंगे आप गलती नहीं करेंगे। जब आप उसमें बने रहेंगे आप पाप कर ही नहीं सकते। जब आप उसमें बने रहेंगे तब आपको हियाव होएगा उसके प्रकट होने पर। हालेलुया। आपको वो गले लगा लेगा। आपको ये चीज मालूम रहेगी कि मेरे अंदर में कोई भी अशुद्धता नहीं है, मेरे अंदर में कोई भी गलत बातें नहीं है, क्योंकि आप पूरी सच्चाई, पूरी ईमानदारी के साथ उसके साथ चल रहे हो। जब आपको सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब हमें कोई नहीं देख रहा है ना, तभी वो एक परख का समय होता है। आपको किसी स्टोर में छोड़ दिया जाए जहां पे खूब सुंदर सुंदर चीजें हैं, सब कुछ, और वहां पे कोई कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है, वहां पर आप चॉकलेट देखकर आपने चॉकलेट उठाया, खा लिया, वहां आप ईमानदार नहीं हो। आपने कोई चीज देखा और उसको अपनी जेब में रख लिया, वहां आप ईमानदार नहीं हो सकता आप ठेले वाले के ठेले में से कोई चीज उठाकर आप अपने झोले में एक्स्ट्रा डाल ले रहे, आप ईमानदार नहीं हो। आपने क्या उसकी कीमत को चुकाया? आपने अगर उस व्यक्ति की आंखों से छुपाकर कोई भी चीज रखा, इसका मतलब वो चोरी है। अगर आप समय पर उस कार्य को नहीं किए, इसका मतलब आप ईमानदार नहीं हो। आपके अंदर में हियाव तभी रहता है जब आपने कोई गलत काम नहीं किया। आप किसी स्टोर में गए और सपोज उस स्टोर के मालिक को कुछ ऐसा आपके अभाव को देखकर ऐसा हुआ, बोले भैया आपके हमको चेकिंग कराना है, तो आप वहां पर कहना चाहिए, आप डरोगे नहीं, बोलोगे हाँ भैया आ जाओ चेक कर लो, क्योंकि आपकी जेब में कोई भी चोरी की चीज नहीं है, आपके पास कोई भी चोरी की सामान नहीं है, तब आपके पास हियाव रहेगा। और मैं सिर्फ चोरी भर की बात नहीं कर रहा, इस संसार में जब आप जीवन को जी रहे हैं, नाना प्रकार के पाप मनुष्य कर बैठता है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और इन सब बातों में अलग अलग प्रकार की और भी बातें जुड़ी हुई हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है बताने का। ये सब चीजें आप छोड़ते जाएं, उन सब बातों के लिए माफी मांगे और प्रभु के सामने ईमानदारी से रहे, तब आपको हियाव रहेगा। और बोलता हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित नहीं होंगे। हमारी जब चेकिंग होगी, जब हमें चेक किया जाएगा, प्रभु के सामने हम लज्जित नहीं होंगे। 1 यूहन्ना 3 उसके 3 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र। आपको आशा है मेरा प्रभु मुझको लेकर जाए, आपको आशा प्रभु जी अगर मैं आज मेरी डेथ होती है, आज अगर ये कोरोना महामारी से मेरी डेथ होती है, या किसी भी एक्सीडेंट से, किसी भी प्रकार से मेरी मृत्यु होती है, मैं आपके पास आऊं। ये हियाव हमें होना चाहिए। ये पवित्रता जब हमारे अंदर में होगी ना, तब हम डरेंगे नहीं। आप एक ही चीज बोलोगे, प्रभु मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। 24 घंटे 365 दिन जब आप सही होगे ना, आप प्रभु के साथ चलने के, प्रभु के पास जाने के लिए भी आप तैयार होगे। मैं हर उस व्यक्ति से बातचीत कर रहा हूं इस समय, सुनिएगा बहुत ध्यान से। अगर आप गलत काम करते, गाली बकते, आपके अंदर में अशुद्धता, अपवित्रता है, कोई भी ऐसी बातें हैं, आप उन बातों को छोड़ते जाएं प्रियो। प्रभु नहीं चाहता कि आप उस काम में रहें, आप उन बातों में लिप्त रहें और आप इस संसार में छोड़ दिए जाएं। हालेलुया। अभी भी अगर जवान बेटियों अगर आप ऐसी बात कर रहे, जवान बेटो अगर आप ऐसी चीजें देख रहे, खा रहे, या आप ऐसे रास्ते पे जा रहे, बहुत ज्यादा पबजी, बहुत ज्यादा ऐसे खेल आप खेल रहे हो जो शैतानिक हैं, बहुत ज्यादा टीवी देख रहे, मैं महिलाओं से भी बातचीत कर रहा हूँ, उन प्रिय लोगों से भी बातचीत कर रहा हूँ जो बहुत ज्यादा टीवी के एडिक्ट है। नहीं, आप प्रभु के चरणों में बैठें,
प्रभु से प्रार्थना करें, अपना समय प्रभु के चरणों में आप दें। इस महामारी के समय में जब एक ऐसा दौर चल रहा है प्रियो, हम प्रार्थना में रहें, अपनी पवित्रता के लिए, अपने परिवार में उन बच्चों के लिए, उन बेटे बेटियों के लिए, नाती पोतों पर पोतों के लिए प्रार्थना करें। जो बुजुर्ग मुझे देख रहे हैं, मैं ऐसा बोलूं, उनकी शुद्धता, उनकी पवित्रता के लिए प्रार्थना करें। तब आप देखेंगे कि वो सब लोग पवित्रता में आ जाएंगे। आपकी प्रार्थना के द्वारा आप अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के जवानों के लिए प्रार्थना करें, आप दूसरी कलीसियाओं के लिए, सिर्फ मैं और मेरी कलीसिया नहीं, माय नेम इज जिमी और गॉड प्लीज गिव मी नहीं करें। सिर्फ मेरी कलीसिया, मेरे लोग नहीं करें। ये पूरा संसार प्रभु का है, सारे लोग, सबका लेखा मुझको और आपको देना पड़ेगा। इसलिए मुझको और आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। चलिए तीसरी बात, स्थिर रहो, रिमेन, स्टे फर्स्ट। हमको प्रभु में बने रहना है। बोलता है स्थिर रहो प्रभु में। बोलता है 1 कुरिन्थियों 15 उसके 58 में बोलता, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आपको मालूम है, मेरा हाथ टूटने के बावजूद भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। कई बार दर्द होता है, कई बार प्रॉब्लम होती है। आपको मालूम है, कई बार शरीर जब नौकरी करके आके जब शरीर साथ भी नहीं दे रहा, फिर भी कहीं पे हमने फोन करके टाइम दिया है, हमें उसके घर पे उतने बजे पहुंचना प्रार्थना के लिए। कई बार कई लोग रात के 10:30, 11, 12 बजे, 1 बजे, 2:30 बजे फोन लगा देते, भैया प्रार्थना करना। उस समय मैं चिढ़ता नहीं हूँ, उस समय यह नहीं बोलता अरे तुमने समय नहीं देखा, इतने बजे किसी को फोन करते क्या, तुमको मालूम नहीं है। मैं ये नहीं करता, कोई चढ़चढ़ाता नहीं, कोई गुड़गुड़ाता बड़बड़ाता नहीं, क्योंकि समय असमय में तैयार रहना है। मेरे प्रभु ने जब मुझको बचाया, मेरे प्रभु ने जब मेरी चिंता किया, वो आपकी भी चिंता करता है। इसलिए आज जब आप प्रभु के साथ आप दृढ़ और अटल खड़े रहोगे, उसके कार्य में आप आगे लगे रहो, बढ़ते चले जाओगे, प्रभु आपको लेकर जाएगा। क्योंकि आप जो मसीह में जो परिश्रम कर रहे हो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जो यीशु मसीह में जो आप परिश्रम कर रहे हो, आपका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होने वाला मेरे प्रियो। हालेलुया। आप जो छोटे से छोटा दान अपना देते हो प्रभु के राज्य के लिए, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जो प्रार्थना कर रहे हो, आप जो संडे स्कूल की सेवा कर रहे हो, आप जो चर्च में आके झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, आप जो चर्च के लिए और कहना चाहिए प्रभु के राज्य के बढ़ने के लिए आप जो भी काम कर रहे हो, उसमें कभी भी वो परिश्रम आपका व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि वो आपके लेखा लिखा जा रहा है, आपके लेखे में लिखा जा रहा है। प्रभु उन सब बातों को जानता है। प्रभु आपको एक दिन उसका प्रतिफल जरूर देगा। आपकी संतानें उन प्रतिफलों को पाएंगी। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता प्रभु में व्यर्थ नहीं है, वो परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। इसलिए दृढ़ और अटल हो। जबकि नाना प्रकार की बातें हो रही हैं, कोरोना है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, फिर भी मौका मिलता है, आप जाओ उनके लिए प्रार्थना करो। अगर आप प्रार्थना करते हो तो। लास्ट ईयर मैं अपनी वर्दी में था, मैं जिस जगह पे रहता हूँ, मैंने आसपास के लगभग 40-50 किलोमीटर का 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के दायरे में जहाँ मुझे जाना था, सब जगह जाकर, और कहीं क्योंकि मेरे को रोकते नहीं थे, मेरी वर्दी थी और वर्दी के कारण कहीं रोका नहीं जाता था। आपको मालूम है, सब जगह जाकर प्रचार करा, सब जगह जाकर जहाँ लोगों के लिए प्रार्थना करना, प्रार्थना, दुखी लाचार उन कमज़ोर लोगों के घर जाना, उन बीमार जहाँ पे डेथ हुई है वहाँ सब जगह जाकर हम वहाँ खड़े रहे। क्यों? क्योंकि हमको प्रभु के कार्य को करना, उस परिश्रम को करना है, और वो परिश्रम प्रभु में कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आपने किसी को प्रभु का जन जानकर, प्रभु का दास जानकर एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाया, आप जब अपना प्रतिफल नहीं खो रहे हो, तो आप जब परमेश्वर के राज्य का कार्य कर रहे हो, तो प्रभु आपको कैसे भूल जाएगा? वो आपको उसका अवार्ड और रिवॉर्ड जरूर देगा। आप जब दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अपने पड़ोसी से, अपने समान जब आप प्रेम करते हो ना, तब आप प्रार्थना करते हो।
अगर आपको भारत देश से प्यार है, अगर आपको अपने शहर से, अपने प्रदेश से, अपने उन लोगों से प्रेम है, आप जब प्रभु के सामने, नहीं प्रभु मैंने इनके लिए, इनके उद्धार के लिए प्रार्थना किया, मेरे पड़ोस में रहने वाला वो अंकल, वो आंटी, वो भले वो मेरे से बैर रखते थे, वो लोग जो वो दोस्त लोग मुझसे बैर रखते थे, फिर भी मैंने उनके लिए प्रार्थना किया प्रभु कि तू उनकी आत्मिक आंखों को खोल, आपकी वो प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रभु उसका भी एक दिन आपको अवार्ड और रिवॉर्ड देगा। हालेलुया। आपको सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहना है, दूसरों तक जाना है। जल्दी से चौथी बात, जागते और प्रार्थना करते रहो। बाइबल बोलते हो वॉच एंड प्रे, यीशु मसीह बोलता है वॉच एंड प्रे। यहां पर लिखा हुआ है लूका 22:46 में, यीशु मसीह बड़ी वेदना से भरकर प्रार्थना कर रहा था। आपको मालूम है उसका पकड़ाने वाला उसको पकड़वाने आने वाला, तो सब कुछ यीशु मसीह को मालूम था, फिर भी यीशु मसीह प्रार्थना में लगा था, फिर भी यीशु मसीह बड़ी वेदना के साथ, दर्द के साथ प्रार्थना कर रहा था। उसका जो पसीना था, मानो आपको मालूम वो जो पसीने की बूंद थी ना, वो लहू बनकर भूमि पे गिर रही थी। सोचिए, ऐसी वेदना से भरकर वो प्रार्थना कर रहा था। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब आया उसने चेलों को देखा, वो सो रहे थे, वो थक गए थे, शारीरिक रीति से वो सो रहे थे, इवन वो आत्मिक रीति से भी सो रहे थे। उनको नहीं मालूम था उनका स्वामी पकड़वाया जाने वाला है, उनको नहीं मालूम चल रहा था कुछ बात। मैं आज आप लोगों को भी एक बात बोलूं, हमको नहीं समझ में आ रहा आगे क्या होने वाला है, आगे हमारी जनरेशन के लिए क्या होएगा, हमको नहीं मालूम। पर आज प्रार्थना करो प्रियो, तब मैं और आपका घराना बचाया जाएगा। मैं और हमारे अपने लोग, मैं, मेरी कलीसिया, मेरे प्रिय लोग, मेरा घर और घराना, मैं अपना विषय में नहीं बोल रहा, आप सबके लिए, हम सब बचाए जाएंगे। हमारा शहर, हमारा प्रदेश, हमारा देश, हम सब में मसीह भाई बहन बचाए जाएंगे। जो लोग प्रभु को ग्रहण कर लेंगे वे सब बचा लिए जाएंगे। वो यहाँ पर बोलता उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। 22:46 में बोलता उठो प्रार्थना करो। आज प्रभु मुझसे और आपसे एक ही बात बोलता, उठो और प्रार्थना करो। ये शरीर कमजोर है, आपको मालूम, कई बार हम थक जाते, कई बार हम लोग बोलते अरे भैया इतना थक के आए, दिन भर काम कर रहे थे। अरे भैया आप ही नहीं कर रहा, मैं भी कर रहा हूं। 24 साल की नौकरी हो रही है, मेरे को आने जाने में ही लगभग 18 किलोमीटर हो जाता। उसके बाद 24 साल आपकी इतनी एज, उसके बावजूद भी मैं कहना चाहिए दौड़ रहा, भाग रहा, सब कुछ कर रहा, काय के लिए? उसका राज्य फैले, उसके सामने मुझको दृढ़ हो विश्वास रहेगा। हालेलुया। मैं उसके सामने हवा के साथ खड़ा होऊंगा, मैं बोलूंगा प्रभु मैंने यहाँ सुसमाचार सुनाया। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है मैंने जो मेरे सामर्थ्य थी प्रभु, मैंने इतना किया। हम कुछ तो करें, इवन हम प्रार्थना करें। प्रभु बोलता उठो प्रार्थना करो। आज वो आपसे भी बोल रहा, आप उसके चेले और चेली हैं, आप उसके दास और दासी हैं। वो आपसे बोलता प्रार्थना करो मेरे भारत के लिए, प्रार्थना करो मध्य प्रदेश के लिए, प्रार्थना करो छत्तीसगढ़ के लिए, प्रार्थना करो उन स्टेटों के लिए जहां पर कोरोना भयानक रीति से फैल गया। आपको मालूम है, प्रार्थना करो यूपी और बिहार के लिए, बंगाल के लिए, यहाँ फैलने वाला है। आप प्रार्थना करो, क्योंकि आपको नहीं मालूम है आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। आपको मालूम है क्योंकि प्रभु का वचन जो बोलता है कि परीक्षा में ना पड़ो। देखिए विपत्ति जब सबके ऊपर आएगी, अगर हम प्रार्थना कर रहे होंगे प्रभु हमारे शहर से, हमारे प्रदेश से और हमारे देश से इस बीमारी को दूर करेगा। अगर हम प्रार्थना में लापरवाही रखेंगे, हम प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे, तो आपको मालूम है ये बीमारी पूरे भारत को समाप्त कर सकती है। बहुत सारे हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, जवान, बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। इसलिए आज प्रार्थना करो। हालेलुया। 5वीं बात, सेट योर माइंड द हेवनली थिंग। बोलता है स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आज मुझको और आपको स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाना है, स्वर्गीय वस्तुओं पर आपको और मुझको ध्यान लगाने की आवश्यकता।
आज कई बार हम संसार की बातों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आपको मालूम है, पूरे समय टीवी के सामने बैठे मत रहो, पूरे समय टीवी का चैनल मत चेंज करते रहो। अरे भारत में तो 2 लाख इतने हो गए हैं, अरे अमेरिका में तो इतने हो गए, इटली में इतने हो गए। अरे भैया वो सब छोड़ो, वो बढ़ते रहेंगे, घटते रहेंगे। हमको ये प्रार्थना करना है, प्रभु आप ही एकमात्र उद्धार करता, आप उद्धार करें प्रभु जी, इस शहर का, इस प्रदेश का, इस देश का। हालेलुया। आप अद्भुत आश्चर्य कर्म करें प्रभु, आप फोकस करें, पूरे समय ध्यान करें स्वर्गीय बातों पे, स्वर्ग की बातों की खोज में रहें, परमेश्वर की वचन की खोज में रहेंगे, आप पाप भी नहीं करेंगे। जब आप प्रभु की खोज में रहेंगे, प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, आप पाप कर ही नहीं सकते। वहां पर क्या लिखा हुआ, कुलुसियों 3 उसका 1 और 2 में बोलता है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में। जब बपतिस्मा ले लिए, यीशु मसीह में आप जी उठे, यीशु मसीह में आपका नया जन्म हो गया, अब यीशु मसीह में आप चलने लगे हो, तब आप क्या लिखा हुआ, जिलाएगा, मसीह के साथ जिलाएगा। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। और बोलता पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लो, पृथ्वी पर की बातों पर ध्यान मत लगाओ। आप ये पैसा जो जोड़ रहे हो ना, कोई काम का नहीं। अगर ये पैसा आपके पास लाखों करोड़ों रुपए भी है ना, मैं ऐसा बोलूं वो आपको नहीं बचा सकता। अच्छे अच्छे रईस लोग, आपको मालूम है, जो ऑक्सीजन लेवल खत्म हो गया ना, सिलेंडर नहीं मिल रहा बाजार में, मैं ऐसा बोलूं, मेरे को और आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कि वो जीवित परमेश्वर मुझको रात को जीवित रखा। हम भले चंगे हैं, आशीषित हैं और आशीषित रहेंगे। हालेलुया। हमको इस बात की घोषणा करना है कि मेरा प्रभु जीवित है। हालेलुया। हमें स्वर्गीय बातों की खोज में रहना, जहां मसीह वर्तमान है, जहां मसीह विद्यमान है, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। आपको और मुझको इस बात की खोज में रहना है। नहीं प्रभु, आप मेरे लिए अद्भुत काम करने वाले एकमात्र प्रभु हैं। मैं आपकी सामर्थ्य, बाइबल क्या बोलती है, प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। आप जब उसके चरणों में बैठेंगे, आप और बलवंत होते जाएंगे और आप प्रभु में आगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रियो, आप प्रभु के साथ उन बातों की खोज में लगे रहो। हालेलुया। प्रभु के चरणों में बैठे रहो। प्रभु आपको जब रैप्चर होएगा, आपको उठा लेगा, तब आप उठा लिए जाएंगे। जल्दी से दूसरी बात उसी में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जब ये रैप्चर हो रहा है, उसके लिए हमको क्या करना है, प्रिपेयर अदर फॉर दिस इवेंट। इस बात के लिए दूसरों को, इस कार्य के लिए दूसरों को क्या करें, हम तैयार करें। इस बात के लिए हमको दूसरे लोगों को क्या करना है, तैयार करना। क्या बोलता है पहली बात उसमें, विटनेस टू अदर, बोलता दूसरों को गवाही दो। हमें दूसरों को गवाही देना है यीशु मसीह की। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने पड़ोसी को भी यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते। बताएं यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह उद्धार करता, बताएं यीशु मसीह चंगा करने वाला, बताएं यीशु मसीह फिर से आने वाला, बताएं, या व्हाट्सएप पे भेज दें। आप नहीं बोल सकते। कई बार हमारी कई लोगों से ऐसी दोस्ती नहीं है या कई लोगों से हम बात नहीं करते हैं, तो हम उनको व्हाट्सएप पे भेज दें, उनको उन चैनलों के बारे में बता दें। वो प्रभु के चैनल के बारे में आपने बता दिया ना, एटलीस्ट वो लोग उसको देखकर ही उनको फिर लेखा देना पड़ेगा। आप प्रार्थना तो सुनिएगा बहुत ध्यान से, दूसरों को गवाही दे। मत्ती 5 उसके 16 में बोलता, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आप जब प्रभु के साथ चल रहे हो, आप ज्योति में चल रहे हो, आपके भले कार्यों को जब लोग देखेंगे और वो आपके पिता की जो स्वर्गीय है उसकी क्या करेंगे, बड़ाई करेंगे। प्रभु बोल रहा है, सुनेंगे बहुत ध्यान से। प्रेरित काम उसके 1 में बोलता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। आपको मालूम है ये समय गवाही का है। ये समय
लोगों को बताने का समय है कि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार है, जिसके द्वारा पापों की क्षमा है, जिसके द्वारा वो उस प्रभु ने मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े काम किए, उस प्रभु ने मुझको एक बड़े एक्सीडेंट से बचाया, उस प्रभु ने जिसने मुझको चंगा किया वो आपको भी हो सकता है आपके जीवन में एक जॉब दिया हो, आप जॉब की गवाही दें, आप बताएं प्रभु ने कैसे आपके बेटी की शादी कराया, आप उसकी गवाही दे सकते, कैसे आपके जीवन में प्रभु ने आपको एक संतान मेरिकल रूप से दिया, जब डॉक्टरों ने बोला नहीं हो सकता तब प्रभु ने आपको दिया। आप बताएं कैसे आप शुगर की बीमारी से चंगाई को प्राप्त करें, कैसे आप अपने जीवन में आप गलत आदतों में थे, गलत चीजें आप करते थे, कैसे आप पबजी खेलते थे, कैसे आप शराब पीते थे, कैसे आप गलत चीजों को देखते और बोलते थे, उन बातों से परमेश्वर ने आपको कैसे छुटकारा दिया, उस बात की आप गवाही दे सकते हो उन दोस्तों को, उन प्रिय लोगों को। तब वो आपके परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, वो पूछेंगे इस प्रभु से मेरे लिए भी प्रार्थना करा दो, इस प्रभु से मुझको भी मिला दो। और आप उस व्यक्ति के लिए आपकी जो जिम्मेवारी है आप उसको फिर पूरा करें। किसी एक आत्मा को जीतने के लिए आप तत्पर हो जाए, प्रार्थना के साथ जाएं और गवाही दें, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरा चंगा करने वाला, यीशु मसीह ने मेरे जीवन में इतने अद्भुत काम किया, जिस प्रभु ने मुझको इतने बड़े केस से, इतनी बड़ी बीमारी से, इतने बड़े ऐसे समय में बचा के रखा, वो आपको भी बचा लेने में सामर्थ्य है। जिसने मेरे बच्चे को मुर्दों में से जला लिया, उसने ऐसी बीमारी से मेरे बच्चे को चंगा किया, वो आपके जीवन में भी चंगाई को दे सकता है। ऐसा बोलकर आप उनको प्रभु में ला सकते हो। और दूसरी बात आपको क्या करना है, इवेंजलिज्म करना है। गो और सेंड, बोलता प्रचारक बने, प्रचार करें, और बोलता है जाएं या भेजें। सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये एक बहुत गंभीर सा बात है। जब हम खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो हम क्या प्रचार करेंगे, हम नहीं कुछ कर सकते, परंतु हम एक काम कर सकते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बाइबल एक बात बोलता है, प्रार्थना करें। लूका 10 उसके 2 में बोलता है, और उसने उनसे कहा पके खेत तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के मजदूर भेज दे। प्रार्थना कर सकते हो मजदूरों के लिए, जो फ्रंट लाइन में लड़ रहे हैं, जो फ्रंट लाइन में जाकर काम कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु उनके जीवन के द्वारा बहुत सारी आत्माओं को बचा। प्रभु मेरे पास्टर के द्वारा, प्रभु मेरे इस प्रचारक भाई के द्वारा, इस बहन के द्वारा, इस भविष्यवाणी के द्वारा प्रभु तू काम कर। प्रभु इस दासी के द्वारा तू काम कर, प्रभु जी इस दास के द्वारा तू काम कर। जीसस कॉल सेवकाई के द्वारा तू काम कर, बराका मिनिस्ट्री के द्वारा तू काम कर, जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के द्वारा तू काम कर। प्रभु जी प्रे फॉर एवरीवन चैनल के द्वारा काम कर। हम तो करते ही नहीं, पर हालेलुया इतना बोलते हैं, उसके बावजूद भी हम एक वीडियो तक शेयर नहीं कर पाते। हम इवन शॉर्ट वीडियो भी किसी को शेयर नहीं कर पाते, है ना। एक शॉर्ट वीडियो, यीशु मसीह उद्धार करता, बस इतना ही तो शेयर करना है आपको। अरे आपके एक अन्य जाति दोस्त को, उस बहन को आपने यीशु के बारे में बता दिया, वो एक ही बात होएगा, वो बोलेगा भैया दोबारा से ये वीडियो मेरे को मत भेजना। आपने अपने हाथ धो लिए। अगर उसका जीवन बचा लिया गया कि यीशु मसीह उद्धार करता, वो आई और आपसे पूछी कि भैया बहन मुझको बताओ यीशु मसीह क्या करता है, कैसे मैं उद्धार पाऊं, कैसे मैं मोक्ष पाऊं, आपको मालूम है आप उस आत्मा को बचा लोगे। हालेलुया, आपके द्वारा वो आत्मा बच जाएगी। प्रार्थना करें, और साथ ही साथ सोने का बहुत ध्यान से बोलता है कि प्रार्थना करें कि खेत काटने के लिए मजदूरों को भेजे। आज आपको मालूम है लोग आगे जाके काम नहीं कर पा रहे क्योंकि पैसे की कमी है। या तो आप जाओ और नहीं तो भेजो, और भेजना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा स्वर्ग के राज में। हालेलुया, स्वर्ग के राज में कटनी के लिए आप जब तक बोएंगे नहीं, आप फसल नहीं काट सकते। बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया हमको प्रचार करते नहीं आता, हमको प्रार्थना नहीं बनती, हम ये नहीं कर सकते, परंतु हम दान दे सकते। तो आप दान देकर आप प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए आप इस कार्य में आगे आओ, परंतु आप कुछ तो करो। और यहाँ पर क्या बोलता है, रोमियो 10 उसके 14 और 15 में बोलता है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर लेंगे।
अब भी यहाँ बोल रहा है यीशु मसीह उद्धार करता, एक अन्य जाति का व्यक्ति कैसे जानेगा जब तक आपने उसको बताया ही नहीं, आपने उसको चंगाई का वीडियो ही नहीं भेजा, छुटकारे का वीडियो ही नहीं भेजा, उद्धार के संदेश का वीडियो ही नहीं भेजा। इस समय में व्हाट्सएप प्रभु ने इसलिए अभी तक ओपन रखा है, आने वाले दिनों में व्हाट्सएप, फेसबुक और मीडिया पर भी आने वाले समय में सरकार शिकंजा कसने जा रही है। इवन ये जो जितना डेटा है ना यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, ये सब डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। इससे पहले कि वो दिन आए, लोगों को शेयर करना शुरू कर दो, चाहे कोई माने अथवा नहीं माने, फिर रिपीट रिपीट और रिपीट। आप ऐसा वीडियो, ऐसी चीजें उठाकर उनको सेंड करो जिसके द्वारा उनका जीवन बचाया जाए। चंगाई के वचन, छुटकारे के वचन, घर की प्रार्थना के लिए, वो चिंता के विरुद्ध में प्रार्थना के लिए आप उनको कुछ तो भेजो जिससे वे बचा लिए जाएं, जिससे उनको यीशु नाम उनके कान में सुन लें और विश्वास। क्या बोलता, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों विश्वास करे, और बोलता और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो क्यों कर प्रचार करे। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। आज आपको मैं एक बात को बोलना चाहूंगा, वो पांव क्या ही सुहावने हैं जो सुसमाचार के लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे प्रभु के दास और दासियां जो पर्सनल जाकर सेवा करते हैं। आप उनकी मदद कर सकते, उनके लिए प्रार्थना कर सकते, उनको पेट्रोल का पैसा दे सकते, एक अमाउंट बांध लें कि नहीं प्रभु के दास, प्रभु की दासी, हम आपको इतनी मदद कर पाएंगे, आप प्रभु का सुसमाचार सुनाते हो, आप करें। तब जब प्रभु का आगमन होएगा तब ये चीजें जिसको आपने ऑलरेडी कर दिया है, आपको प्रभु के सामने खड़े होने में ही होएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर से हम रिपीट करेंगे, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, बिहोल्ड आई एम कमिंग क्विकली। हालेलुया, वो जल्दी आने वाला है। अगर वो आज आ जाए, आप कहाँ जाएंगे? उसमें हमने देखा बिलीवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, विश्वासियों की जिम्मेवारी, प्रभु से मिलने के लिए हमेशा तैयार रहें। उसमें हमने पहला पॉइंट देखा, प्रभु में बने रहना। दूसरा, आत्मविश्वास और पवित्रता के साथ रहें। तीसरा, प्रभु में स्थिर रहें। चौथा, प्रभु के साथ जागते और प्रार्थना करते रहे। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, जागते और प्रार्थना करते। पांचवा, हमने उस पॉइंट में देखा, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहें। उसी के हमने दूसरे भाग में देखा, इस बात के लिए हम दूसरों को तैयार करें। पहली बात, हम खुद तैयार हों, हमने देखा। दूसरी बात, हम दूसरों को तैयार करें, उन अन्य जाति को, उन पड़ोसी लोगों को हम ये बताएं यीशु मसीह के बारे में। और यहाँ पे लिखा, इस बात के लिए दूसरों को तैयार करें। पहली बात, हम दूसरों को गवाही दें, यीशु मसीह के गवाह बने। और दूसरी बात, हम प्रचार करें या प्रचार के लिए जाएं या लोगों को भेजें, उनको सपोर्ट करें। जब हम इस कार्य को कर रहे हैं, मैं ऐसा बोलूं, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम इस पृथ्वी पे नहीं परंतु हम बादलों पर होंगे। अगर हम मर भी गए तो हम मसीह से मिलने के लिए जैसी वो तुरी फूकी जाएगी और हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हम कब्रों में से निकल जाएंगे, हम कब्रों में से कब्र फाड़ कर लोग निकलेंगे और प्रभु से बादलों पर मिलेंगे। आमीन। प्रभु इन वचनों के अनुसार आज आपको तैयार करे। हालेलुया। फिर से मैं एक बात बोलूं, देख मेरा प्रभु शीघ्र आने वाला है। और वो बोलता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही पिछला और पहला हूं, मैं ही आदि और अंत हूं, और हर एक के कार्य के अनुसार मैं उसे प्रतिफल दूंगा। इसलिए आप तैयार हो जाएं। इसलिए आज आप अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दे। हो सकता मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे प्रिय बच्चों, प्रिय बेटे बेटियों, जो कोई भी आप मुझे इस समय सुन रहे हैं, हो सकता अभी तक आपने यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया है। आप यीशु मसीह को अपना जीवन दें। हाँ जी, यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें।